भगवान ने कहा पिताजी से पूछोगे? उसने कहा नहीं। भगवान ने कहा माताजी से पूछोगे? उसने कहा नहीं। भगवान समझ गए किससे पूछेगा। आप समझे कि नहीं? आप समझे? भगवान समझ गए किससे पूछेगा। जब मां से नहीं पूछेगा, बाप से नहीं पूछेगा, तो किससे पूछेगा? श्रीमती जी से। भगवान ने कहा इतना समय नहीं है, तुम 3 वरदान जो भी मांगोगे तुमको मिल जाएगा, तथास्तु जाओ। दौड़ते हुए घर पे गया, दरवाजे पर पिताजी थे, नहीं पूछा। दलान में मां थी, नहीं देखा। कहां पहुंच गया? आंगन में पत्नी चौका बर्तन कर रही थी। चौका बर्तन यानी धुलाई, बर्तन की धुलाई कर रही थी। दौड़ते हुए पहुंचा, जाकर पत्नी से कहा आज मैं बहुत खुश हूं। पत्नी ने ऊपर देखा, फिर माजना शुरू किया। इसने कहा तुम जो मांगोगी मैं दे दूंगा। पत्नी ने फिर ऊपर देखा, माजना शुरू किया। इसने कहा 3 वरदान भगवान ने का दिया है, तुम जो मांगोगी मैं दे दूंगा। पत्नी इस बार ऊपर देखी, और जैसे ऊपर देखी कढ़ाई एक जगह फूटी थी, अंगुली लगी, पत्नी की अंगुली कट गई। और जब अंगुली कटी तो बर्तन मांजते वक्त अगर अंगुली कट जाती है तो कितना छरछराता है, ये तो आप जानती हो, मैं भी जानता हूं, क्योंकि मैंने भी कई बार मांजा है, सुपाकी रहा हूं, कई वर्षों सुपाकी रहा हूं, मुझे पता है। पत्नी को क्रोध आया, अब पत्नी ने कहा क्या खाक दोगे? 1 हफ्ते से कह रहे हो कि कढ़ाई दे दो, कढ़ाई दे दो, कढ़ाई दे दो, एक लोहे की कढ़ाई नहीं दे पाते हो, अब बोलते हो जो मांगोगी तो दे दूंगा। इसने कहा तो अभी कढ़ाई हाजिर हो, और जैसे कहा अभी कढ़ाई हाजिर हो, लोहे की कढ़ाई। एक वरदान खत्म। और जब एक वरदान खत्म हुआ तो इसको क्रोध आया। इसने कहा तेरे जैसे मूर्ख पत्नी की वजह से मेरा एक बेशकीमती वरदान चला गया, इससे अच्छा होता कि तू मर जाती। और जैसे कहा तू मर जाती, दूसरा वरदान, पत्नी मर गई। और जब मर गई तो रोने लगा, कहा हे भगवान बड़ी गलती हो गई, जल्दीबाजी में, क्रोध में विवेक नष्ट हो गया। 2 ही वरदान खत्म, पत्नी मर गई। जैसी भी थी, चाय पानी देती थी, भोजन प्रसाद देती थी, सेवा करती थी, अब तो उसके भी लाले पड़ जाएंगे। हे परमात्मा, अब आखिरी वरदान है और आखिरी बार मांग रहा हूं, मेरी पत्नी को जिंदा कर दीजिए। तीसरा वरदान पूरा हो गया, पत्नी उठ करके बैठ गई। 3 वरदान मांगा, क्या पाया? लोहे की। मांगना सबको नहीं आता, मांगना केवट को आता है। देखो केवट को आता है। अकह कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, मैं आपका मरम जानता हूं, मैं नहीं आऊंगा। राम जी ने कहा अरे भैया केवट, आपका तो काम है इस पार से उस पार कर देना और मुझे इस पार से उस पार कर दो। केवट ने हंस के कहा मैं कर तो दूंगा, लेकिन जिससे पार कराया जाता है वही मामला फंस जा रहा है। कहा क्या? कहा ये तो तरनियु मुनि घरनी होई जाई, अब बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई। ये मेरी नाव घरनी बन जाएगी, गृहिणी बन जाएगी, पत्नी बन जाएगी। लक्ष्मण जी ने पूछा किसकी बनेगी? कहा मुनि की बनेगी। लक्ष्मण जी ने कहा अरे, कहा 2-2 पत्नी हो जाएगी। केवट ने कहा इतना मूर्ख दिखता हूं, अरे तरनी मुनि घरनी हो जाएगी, हमारी नाव भी जाएगी, मेरी पत्नी नहीं मुनि की पत्नी हो जाएगी। नाव भी गई, पत्नी भी गई। ऐसा क्यों? कहा बाबा तुलसी लिखते हैं, केवट ने हंस करके कहा ये तो आपके पांव की समस्या है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, अपाहन ते न काठ कठिनाई। ये आपके पांव की ऐसी विशेषता है कि पत्थर छूने पर वो नारी हो जाती है, तो ये तो मेरी काठ की नाव है, ये उससे कमजोर है, इस पे स्पर्श होगा ये नारी भी बनेगी, तो मुनि की हो जाएगी। आ यही प्रतिपाले सब परिवारों नहीं जाने कछु और। इतना तो सब लोग जानते हो ना, अब पूछता हूं बताना। अब यहां प्रश्न खड़ा होता है,
अब तक तो सब सुने हो। अब यहां मैं प्रश्न रितेश आपसे करता हूं, अगर भगवान के चरणों की रज की ये व्यवस्था है कि वो पत्थर को छूने पर नारी बना देता है, तो वही परमात्मा राम राघव जंगल में कंटका किरण मार्गों पर नंगे पांव गए, पांव में उनके रज लगा, न जाने कितने पत्थरों पर फटिक सुला शिवा सुलाति शुभ्र सुहाए, भगवान फटिक सुला पर बैठे, लेकिन एक अहिल्या के बाद दूसरा कोई पत्थर नारी की बना। अगर इनके चरणों के रज में इतनी ताकत है कि पत्थर को नारी बना देता, तो वही राम नंगे पांव जंगल गए, दूसरा कोई पत्थर नारी नहीं बना। आई केवट कह रहा है, कहां तुम्हार मर्म में जाना। अगर ये मर्म जानता है, वो कौन सा मर्म है? अगर ये मर्म है तो ये तो फेल है मर्म। क्यों आचार्य जी? ये तो सुदर्शन जी मर्म गया ना, जंगल में जब नंगे पांव गए कोई पत्थर नारी नहीं बना, तो ये मर्म खत्म। तो केवट कौन सा मर्म जानता है? वो केवट है। वो केवट का मतलब क्या है? सुन लो मैया, को का मतलब होता है ब्रह्म, और वट का मतलब होता है विश्वास। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। केवट कौन है? जिसका ब्रह्म पर पूर्ण विश्वास है, वह केवट है। ये केवट सामान्य नहीं है। ये कौन मर्म जानता है? आइए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। अब तक ये भूमिका रही, अब तक हम ये केवट के प्रसंग को जाने। अब ये केवट मर्म कौन जानता है? यह जानने के लिए थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। अब बड़े तन मनोवेग से आप सुनेंगे। घटना कब है? जिस वक्त निषाद राज गुह ने भगवान राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को श्रृंगबेरपुर में पत्ते की कुटी में आसन लगा दिया, कुसकी साथरी बिछा दिया, राम जी प्रवेश कर गए, राम जी लेट गए, माता सीता जी पांव दबाने लगी। अब ध्यान दीजिएगा, राम जी लेटे हैं, सीता जी पांव दबा रही हैं, लक्ष्मण जी वीरासन में कुछ दूर पर बैठ गए, उन्हीं के पास गुहराज निषाद आकर बैठ गया, कुछ दूरी पर सुमंत जी बैठे हैं। अब यहाँ एक घटना घटती है। जैसे निषाद राजगुह लक्ष्मण जी के पास पहुंचे, तो निषाद राजगुह का सेवक एक था जिसका नाम ये केवट, जो नाव चलाता है, ये निषाद राज का सेवक था। जब राजा के पास राजा बैठा, निषाद राज कौन है? राजा है। लक्ष्मण कौन है? राजकुमार। जब राजकुमार के पास राजा बैठा, तो सेवक को वहां जाने का अधिकार नहीं है। ये केवट कहां चला गया? बोले एक केवट पेड़ की आड़ में बैठ गया, मेरे मालिक लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं, हमारा वहां जाना उचित नहीं है। जैसे आप कार लेके जाओ और आपका ड्राइवर हो सुदर्शन जी, आप चले जाओ घर में, किसी के घर में अंतःपुर में चले जाओ, आपका ड्राइवर आपके साथ जाने वाला वो गाड़ी के पास रहेगा। वैसे ही केवट पेड़ की आड़ में बैठ गया, निषाद लक्ष्मण जी के पास बैठ गए, और जब लक्ष्मण जी के पास बैठ गए, बात होने लगी। ध्यान से सुनिएगा कथा। अब बात जब होने लगी, बात करते करते अचानक निषाद राजगुह ने राम जी के चरणों को देखा, और जब राम जी के चरणों को देखा, तो चरणों में जो रजकण लगे हुए थे, उन रजकण को देखा, याद किया ये वही पांव हैं जो सोने की पनही पहना करते थे, ये वही पांव हैं। जब चलते थे तो इनके आगे पीछे हजारों सेवक और सेवकनियां चलती थी। फिर सीता जी को देखा, वो भी नंगे पांव चल रही थी, वो भी नंगे पांव थी। जब सीता जी के नंगे पांव को देखा लक्ष्मण जी के सामने निषाद, तो आंखें भर आई। निषाद ने कहा, जिन सीता जी के लिए हजारों सेवक और सेवकनियां लगी, आज वो कंटका किरण मार्गों पर नंगे पांव इस घोर जंगल में चल रही हैं। इनके पांव में छाले पड़ गए, सरकार के पांव दुख रहे, माता दांप रही हैं। ये जितना कुल किया धराया है वो किसका है? केवट कहते, निषाद राज कहते हैं कि कह कह नंदिनी मंदुमती। ध्यान से सुनिएगा, कठिन कुटिलपन कीन, जहि रघुनंदन जानकी
सुख अवसर दुख दीन, सुख अवसर दुख दीन। ये सब कैकेयी का करा धराया है। इस कैकेयी ने अगर 14 वर्ष का वनवास नहीं मांगा होता तो मेरे राम जी नंगे पांव जंगल नहीं आते, उनके पीछे माता सीता जो जंगल नहीं आती, उनके पीछे लक्ष्मण लाल आप जंगल नहीं आते। ये सब कैकेयी ने किया। केवट सुन रहा था। और जैसे कैकेयी को दोष दिया वैसे लक्ष्मण जी निषाद को देखे। अब ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण जी ने निषाद को देखा और निषाद को देख करके कहा, निषाद जी आप ये क्या कह रहे हैं? आप मेरी मां को दोष दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये वही लक्ष्मण है जो केवट की बुराई कर रहे, माता कैकेयी की बुराई कर रहे थे, कैकेयी जी का विरोध कर रहे थे। राम जी से कहे थे अगर आप साथ दे दो तो इस कैकेयी के वनवास की पूरी योजना को मैं विफल कर दूंगा। राम जी ने कहा नहीं, मेरी मां है, मां का आदेश शिरोधार्य होगा। मां आज्ञा गरीयसी, मात्र आज्ञा गरीयसी, गुरु आज्ञा गरीयसी, पित्र आज्ञा गरीयसी। मैं इनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके सर्वोपरि मान के उसका पालन करता हूं। अवश्यमेव, इसमें कोई किंचित लेकिन नहीं है। आप मेरी मां को दोष दे रहे हो। निषाद ने कहा आपके मां के द्वारा ही किया कराया है। लक्ष्मण जी बोल बैठे, बोले लखन मधुर मृदु बानी, अज्ञान विराग भगति रससानी। एक बात सुन लेना, लक्ष्मण जी ने ना डांट दिया, फिर समझाया निषाद को, और निषाद को समझा करके माता कैकेयी के पक्ष में खड़े होकर के कैकेयी माता का जो है रोकथाम किया, उनके विरोध का। और आप टेमरी के लोगों को उपदेश दिया, ऐ टेमरी के लोगों, अगर आपके घर में किसी बात को लेकर के कलह है, अब बाहरी आदमी आपके ही परिवार की शिकायत आपसे करता हो तो उसको डांट देना ही समझदारी है, क्योंकि घर की समस्या का समाधान घर में किया जाएगा, बाहरी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। डांट दिया, मेरी मां की वजह से जंगल नहीं आए। और जैसे कहा मेरी मां की वजह से जंगल नहीं आए, निषाद ने कहा तो क्यों जंगल घूमने आए हैं? जंगल घूमने आए हैं आप, क्या कारण है? तो लक्ष्मण जी बोल बैठे कि काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है, हर कोई अपने किए गए कर्म को भोगता है। अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हर कोई अपने किए गए शुभ अशुभ कर्म को भोगता है। बड़े मन से सुन रहे हो श्रोता भगवान। आज जैसे कहा कोई किसी को सुख नहीं देता, दुख नहीं देता, हर कोई अपना किया गया कर्म भोगता है। निषाद ने लक्ष्मण जी से पूछ दिया तो राम जी ने क्या किया कि भोगने के लिए जंगल आए? सीता जी ने क्या किया कि भोगने के लिए जंगल आए? आपने क्या किया कि भोगने के लिए आप लोगों को जंगल आना पड़ा? जैसे कहा वैसे लक्ष्मण जी ने निषाद से कहा, निषाद जी ये जो कुसकी साथरी पे सोए हैं ये कौन है? आप लोग भी जानते हैं, दशरथ जी के बड़े बेटे हैं, कौशल्या जी के बेटे हैं, लक्ष्मण जी के बड़े भाई हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं। निषाद ने भी यही बात कहा। जैसे कहा अयोध्या के राजकुमार ज्येष्ठ पुत्र राम हैं, जैसे कहा राम हैं। लक्ष्मण जी ने कहा सावधान, ये अधूरा परिचय है, अब मैं बताता हूं ये कौन है। जैसे कहा अब मैं बताता हूं ये कौन है। पेड़ की आड़ में केवट सतर्क हो गया, अरे ये तो दशरथ जी के बेटे राम हैं, लक्ष्मण जी के बड़े भाई राम हैं, जनक जी के दामाद राम हैं, सीता जी के पति राम हैं, ये कौशल्या मैया के आंखों के तारे राम हैं। ये लक्ष्मण जी उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि ये कौन है। अब सतर्क होकर के सुनने लगा केवट। लक्ष्मण जी ने कहा ये कौन है बताऊं? निषाद ने कहा कौन? जैसे पूछा कौन, केवट ने कान खोल लिया, सतर्क होकर के भगवान की कथा सुनना शुरू किया। जैसे सुनना शुरू किया लक्ष्मण जी ने बता दिया ये राम राम नहीं है। ये कौन? कहा ये तो राम ब्रह्म
परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। ये राम परात्पर ब्रह्म है, ये साकेतवासी हैं, ये क्षीर साई हैं, ये श्री हरि स्वयं विष्णु के अवतार हैं। ये सिर्फ राम राम नहीं है, ये ब्रह्म है। केवट ने कहा अरे राम, ये राम जी राम नहीं है, ब्रह्म है, ये विष्णु के अवतार हैं। अगर ये विष्णु हैं यानी तो सीता जी स्वयं साक्षात लक्ष्मी हैं, और जब सीता जी साक्षात लक्ष्मी हैं तो ये बार बार जो गर्म हो रहे हैं, गनगना रहे हैं, अगर ये गनगनाने की प्रक्रिया है तो ये साक्षात शेषावतार हैं। यानी राम जी ब्रह्म हैं, विष्णु, सीता जी महालक्ष्मी हैं, और लक्ष्मण जी कौन शेषावतार। ये केवट जान गया, और ये निषाद भी जान गया। कहानी शुरू हो गई। आज जैसे कहानी शुरू हो गई तो ब्रह्म तक ही नहीं अटकी। आज जैसे कहा ये विष्णु हैं, ये सीता लक्ष्मी हैं, मैं लक्ष्मण शेषावतार हूँ। शेषनाग से प्रश्न कर दिया निषाद ने, अगर ये विष्णु हैं, सीता लक्ष्मी हैं, आप शेष हो, तो विष्णु ने कौन सा कर्म कर दिया जिसे भोगने के लिए जंगल आना पड़ा। आज जैसे कहा कौन सा कर्म कर दिया, वैसे लक्ष्मण जी ने कह दिया इनको एक ऋषि ने श्राप दे दिया। तो कहा किस ऋषि ने, तो लक्ष्मण जी ने कहा नारद श्राप दिन ये कबारा, एक कल्पा लगी तब अवतारा। अभी सुन रहे थे ना, वही जन्म हम वहीं आ गए। एक बार नारद जी ने इनको श्राप दिया, और जब श्राप दिया उसी श्राप को सिरोधार करके उसी श्राप के तहत भोगने के लिए ये विष्णु भगवान राम के रूप में जंगल आए हुए हैं। क्योंकि श्राप में नारद जी ने कहा बंचो मोहि जवन धरि देहा, सो तन धरे हूँ श्राप मम। राजकुमार बनने का शौक है तो श्राप देता हूं, जाओ राजकुमार बनो। वही राजकुमार बन करके विष्णु जी जंगल में घूमने आए। जैसे कहा विष्णु जी को श्राप नारद जी ने दिया। निषाद ने कहा सीता जी ने क्या किया कि इनको भोगने के लिए जंगल आना पड़ा। अब सुनिए बड़ी प्यारी कथा सुदर्शन जी। कहा क्या किया, कहा सुन लो, इसकी भी एक बहुत बड़ी कथा है। कौन सी कथा का, एक बार की बात है, देवाधिदेव महादेव शशांक शेखर भूत भावन भयंकर भयंकर पिनाकधारी काशी वासी आशुतोष देवाधिदेव महादेव को श्रम हुआ। और जब श्रम हुआ भगवान ने पसीने की बूंद को काछा और धरती पर फेंका। और जैसे धरती पर फेंका हवा उड़ी, पसीने की बूंद को उड़ा कर ले जा करके समंदर में गिरा दिया। और जैसे समंदर में गिराया समंदर का पानी खौलने लगा। और समंदर का पानी जब खौलने लगा उस खौलते हुए पानी से एक बच्चे का जन्म हुआ। एक खौलते हुए पानी से बच्चे का जन्म हुआ। और जब बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है, बच्चा रोता है। बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा रोता है। ये बच्चा भी बड़े जोर से रोया। और जैसे जोर से रोया इसके रोने की आवाज ब्रह्मलोक तक गई। अब ब्रह्मलोक तक गई तो ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी नीचे उतरे। और जब नीचे उतरे तो ब्रह्मा जी ने एक छोटे से बच्चे को देखा किलकारी मारते हुए। ब्रह्मा जी ने छोटे से बच्चे को गोद में उठा लिया। और जब गोद में उठा लिया तो बच्चे को उठा करके ब्रह्मा जी खिलाने लगे। ये माताएं बच्चों को बड़ा अच्छा खिलाती हैं। एक बार बिहार में कथा हो रही थी और हम लोग घूमने के लिए निकले, शाम का वक्त था कथा के बाद। तो एक माता अपने बच्चे को खिला रही थी, बेटा डीएम बनेगा, कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। अरे मेरे बेटा लूलू 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 लूलू। हमने कहा लूलू लूलू क्या है भैया, ये लूलू लूलू कौन सी भाषा है। अपने गुरुदेव दिनेश कुमार मिश्र दिनकर जी से पूछा, गुरुजी ये सब भाषा समझे थोड़ा बहुत, ये लूलू लूलू कौन सी भाषा है। उन्होंने हंस करके कहा, बेटा ये दुनिया के किसी शब्दकोश में नहीं मिलेगी, ये आप हरदेव बाहरी के शब्दकोश में खोजोगे नहीं मिलेगी, ये भार्गव डिक्शनरी में खोजोगे इंग्लिश टू हिंदी नहीं मिलेगी, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में खोजोगे नहीं मिलेगी। बोले ये शब्द कहाँ मिलेगा, बोले ये माँ की ममता है जो माता के हृदय से
होकर के निकलती है। दुनिया की किसी डिक्शनरी में इसका कोई उच्चारण नहीं है। बोले क्यों? बोले माँ अजब का शब्द है। आप माँ कहो, माँ आपका मुंह खुल जाएगा, अम्मा मुंह खुल जाएगा, अम्बा मुंह खुल जाएगा, माई मुंह खुल जाएगा। जिसका नाम लेने से मुंह खुल जाए वो माँ होती है, और जिसका नाम लेने से मुंह बंद हो जाए, बाप बंद हो गया, बाप बंद। जिसका नाम लेने से मुंह बंद हो जाए वो बाप है। इसलिए बच्चा जब भी मुंह खोलता है तो कहां खोलता है? माँ के पास मुंह खोलता है। अपनी माँ से बच्चा बोलता है, अपनी माँ से सारी इच्छाओं को पूरी करने की बात करता है। बच्चा रोने लगा, और जब रोने लगा ना तो ब्रह्मा जी उठा लिए और उठा करके बच्चे को खिलाने लगे। आहा, मदालसा कठोपनिषद में कहती है, अपने बच्चों को खिलाती आचारती, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार के बारे में बोलती है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोयम, संसार दुख स्वप्न त्यज मोह निद्रा मदालसा पुत्र मुवाच वाक्यम। अपने बच्चे को लोरी सुनाते हुए मदालसा कठोपनिषद में गाती है, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, नित्य हो, निरंजन हो, माया के इस भ्रम से बाहर निकलो, परमात्मा के अंश हो, परमात्मा की तरफ बढ़ो। ये माताएं लोरी गाया करती थी। और आज माताएं कहती हैं, बेटा दूध पी लो, नहीं तो साधु बाबा पकड़ लेंगे। साधु बाबा तो खरगोश बन गए। नहीं, निवेदन करूं श्रोता भगवान, ब्रह्मा जी ने जैसे उठाया खिलाने लगे तो उस छोटे से बच्चे ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़ लिया। अब जब दाढ़ी को पकड़ लिया, ब्रह्मा जी दाढ़ी छुड़ा रहे हैं, बच्चा नहीं छोड़ रहा है। देवता आ गए, दाढ़ी छुड़ाए, बच्चा नहीं छोड़ा। सारे देवताओं ने पता लगाया किसका बच्चा है, तो पता चला ये भगवान शंकर का बच्चा है। शंकर जी को बुलाया गया, और जब शंकर जी आए, उस बच्चे को जैसे स्पर्श किए, बच्चे ने शंकर जी के स्पर्श करते ही ब्रह्मा जी की दाढ़ी को छोड़ दिया। जब दाढ़ी को छोड़ दिया, सारे देवताओं ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद पाकर के वही बच्चा अत्यंत बलशाली, अत्यंत ताकतवर, अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत अत्याचारी, पापाचारी, व्यभिचारी, अत्याचारी, दुराचारी, अनाचारी, सिर्फ सदाचारी नहीं हुआ, इतना विशाल हुआ। बाबा तुलसी लिखते हैं, ये कौन है? तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि ये जलंधर है, ये जलंधर है, इसका नाम जलंधर पड़ा। आए जब जलंधर हुआ तो क्या हुआ? कहा शंभु किन्ह संग्राम अपारा, अदनुज महाबल मरई न मारा। भगवान शंकर का बेटा शंकर से ही बड़ा युद्ध किया। जानते हैं क्यों? इसलिए श्रोता भगवान, जब जलंधर को ताकत मिली, जलंधर को वरदान मिला, बहुत बड़ा आताताई हो गया, पूरी दुनिया को सताने लगा, पूरे संसार को सताने लगा, वेदना पहुंचाने लगा। सारे देवता शंकर भगवान के पास पहुंचे, त्राहिमाम सरकार रक्षा करिए, रक्षा करिए। भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया, उठा करके कहा क्या बात है? सारे देवताओं ने कहा सरकार, आपका बेटा जलंधर आतंक फैला दिया, आपके बेटे के आतंक ने किसी ऋषि मुनि को तपस्या करने के लिए एक स्थान नहीं छोड़ा, सब जगह जाकर के उनकी तपस्या को भंग कर रहा है। भगवान ने कहा तो? कहा सरकार, देव देव महादेव लोकस्यास्य हिते रतः सुराणां प्रणिपातेन प्रसादम कर्तुम अर्हसि। आप सारे देवताओं की पीड़ा को दूर कर सकते हो। परमात्मा वाल्मीकि जी लिखते हैं, हाथ जोड़ करके सब सारे देवता जब खड़ा हुए, भगवान ने कहा तुम्हारी वेदना दूर करूंगा। हाथ में त्रिशूल लिया, और जब हाथ में त्रिशूल लिया 2 कदम आगे बढ़े, और जब 2 कदम आगे बढ़े, बाबा तुलसी से पूछा गया ये कौन है? बाबा ने कह दिया ये तो करालम महाकाल, कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो हम। ये महाकाल हैं। अब महाकाल कहां जा रहे हैं? अपने बेटे जलंधर से युद्ध करने के लिए।